निकल पड़े। पत्नी कैसे ऐसे जाने दे, इतना तूफान है, कुछ हो जाएगा। पीछे पीछे गई। गहरी नदी, तूफान आ रहा था, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी, हवाएं चल रही थी। इतने आतुर थे उस वैश्या के पास जाने के लिए कि नदी में कूद गए। अपने पति को कूदता देख पत्नी सराहने का वो भी कूद गई। और बस नदी के अंदर जाके बिल्वमंगल जी डूब रहे थे, उनको बचाने लगी पत्नी। और नदी पार करने के लोभ में अपनी पत्नी का ही सहारा ले लिया, उसी के ऊपर ही उसका सिर और उसका हाथ पकड़ करके बस कैसे भी पार निकलने लगे, जिसके कारण प्राण छूट गए पत्नी के। और ये भी नहीं कि किसका हाथ मैंने पकड़ा था, किसके सिर को मैं नीचे दबा रहा था ऊपर आने के लिए, उसको तो बाहर निकालूं। ऐसा काम सवार था सिर पर कि देखा भी नहीं पीछे मुड़ के कौन है, पार पहुंच के चलते बने। जैसे ही पहुंचे उसने कहा, तुम आ गए? ये तो रात हो गई है, तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध था, आज तुम घर रुकने वाले थे, तुम्हारी पत्नी आई थी, तुम क्यों आ गए? तुम्हें देखे बिना रहा नहीं जा रहा था, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए दौड़ा चला आया। अरे अपनी स्थिति तो देखो, अपनी हालत देखो, और इतने तूफान में तुमने नदी पार कैसे की? बोले तुमने कोई नौका भेजी थी ना मेरे लिए, वो एक नौका जैसे नीचे आई थी, बस उसी पर चढ़ के आ गया। बोले मैंने कोई नौका नहीं भेजी, चलो देखो। तो जाकर के देखा तो नदी के किनारे पर पत्नी मरी पड़ी थी। अरे तुम कैसे व्यक्ति हो, अपने पिता के श्राद्ध की रात्रि पर भी घर नहीं रुके, इतने रूप में और इतने शरीर में आसक्त हो कि दौड़े चले आए, नदी में कूद गए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी रक्षा के लिए कूदी थी, तुम उसके ऊपर चढ़ करके उसको डुबा करके यहां चले आए, और तुम्हारे मन में एक बार भी नहीं आया कि पीछे मुड़ के देख तो लूं कौन था? ऐसी रूप की आसक्ति, ऐसे तन की आसक्ति, इन आसक्तियों का कोई लाभ नहीं है। कुछ वर्ष बाद मेरा शरीर वृद्ध हो जाएगा, फिर कहां जाओगे? फिर किसी और को ढूंढोगे? अरे इतनी आसक्ति, इतना श्रम, इतना परिश्रम, इतना प्रेम ठाकुर जी से किया होता तो ठाकुर जी मिल जाते तुमको। पाप कर चुके हो तुम, अनंत पापों का बोझ है तुम्हारे सिर पर। अब मैं तुम्हारा त्याग करती हूं, आज के बाद मेरे साथ मत रहना। चली गई। रोते रहे नदी के किनारे बैठे बैठे। तब जीवन की सच्चाई पता चली। बिल्वमंगल जी ने कहा, मैंने आधा जीवन तो विषय भोग में निकाल दिया, लेकिन आज तक तृप्त नहीं हुआ, अब जाता हूं ठाकुर जी की प्राप्ति में। निकल पड़े और एक आश्रम में पहुंचे, गुरुदेव की शरण में जाकर के गुरु मंत्र लिया और कुछ वर्षों तक जप करने के बाद अपने आप को पवित्र किया। बस अब इच्छा होने लगी कि मैं वृंदावन जाऊं, जाकर के ठाकुर जी का भजन करूं।